हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल वंस अगेन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नया चैप्टर सीक्वेंसेस एंड सीरीज एंड आई एम मेकिंग दिस वीडियो स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर इन 11th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, बट ऐसा नहीं है, आप किसी भी बोर्ड में हो तो क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करेंगे तो वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। 11th स्टैंडर्ड कोई भी बोर्ड के लिए ये हेल्पफुल है, बट दिस वीडियो इज स्पेशली फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो ये चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, राइट। तो आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। तो काफ़ी चीज़ें आपको पहले से याद होगी। आप यूँ समझ सकते हैं कि जो आपने 10th में पढ़ा था उससे बस कुछ लेवल ऊपर का ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको बिल्कुल कुछ पता नहीं होगा। जिन्होंने भी 10th स्टैंडर्ड में अच्छे से पढ़ाई की है तो डेफिनेटली उनको कुछ ना कुछ चीज़ें याद होंगी और कुछ नए नए चीज़ हम देखेंगे 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो टू बिगिन विद, सबसे पहले मुझे ये बताओ सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सीक्वेंस? अगर मैं पूछूं व्हाट इज अ सीक्वेंस तो आप क्या बोलोगे? सीक्वेंस है क्या? व्हाट इज अ सीक्वेंस? सीक्वेंस आप कैसे डिफाइन करोगे? अब मान लो कि कुछ नंबर्स हैं मेरे पास, लाइक 1, 3, 9, 100, 250, ठीक है, इस तरीके से डॉट 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 डॉट। आई सी दैट देर आर फ्यू नंबर्स विच आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, राइट। एक पर्टिकुलर तरीके से अरेंज किए हुए हैं, राइट। और उसी तरीके से मैं अगर कुछ और भी नंबर्स को अरेंज करूं, फॉर एग्जाम्पल 2, 4, 6, 8, 10 डॉट 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 डॉट, या फिर मैं यूँ बोलूँ कि 3, 6, 9, 12, 15 डॉट 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 डॉट। तो कैन यू टेल मी कि ये सारे अरेंजमेंट्स को देखकर आपके दिमाग में क्या हो रहा है, क्या ख्याल आ रहा है? व्हाट यू थिंक ऑफ इट? देखो, अगर मैं ध्यान से देखो तो ये जो पहला अरेंजमेंट है, दिस वन, 1 के बाद सीधे 3, 3 के बाद सीधे 9, 9 के बाद 100, मतलब कुछ अजीब सा लग रहा है देख के, मतलब इट्स नॉट लुकिंग सो अट्रैक्टिव, कुछ मजा नहीं आ रहा है इसको देख के। क्यों? क्योंकि देखो, ये पहले अगर मैं 1 से 3 की बात करूं सो ये 2 से इंक्रीज हो रहा है, राइट। दिस इज इंक्रीजिंग बाय 2। अगर मैं इसकी बात करूं 3 से 9, यानी कि दिस इज इंक्रीजिंग बाय 6, ये +6 हो रहा है, ठीक है। मतलब पहले क्या रहेगा, +2 से इंक्रीज हुआ, उसके बाद वाला नंबर +6 से इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं उसके बाद की बात करूं तो आप देखो ये 91 से इंक्रीज हो रहा है, +91, राइट। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये 150 से इंक्रीज हो रहा है, 100 + 150। तो क्या अजीब सा नहीं लग रहा है ये देखकर? मतलब 2, फिर 6, फिर 91, फिर 150, आई मीन कुछ मजा नहीं आ रहा है देख के। तो अब होगा क्या कि अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई 250 के बाद इस अरेंजमेंट में 250 के बाद क्या आना चाहिए, है ना, तो तुम अजीब सा मतलब कंफ्यूज रहोगे कि मैं +2 करूं कि +6 करूं कि +91 करूं कि 150 करूं। मतलब इट्स वेरी अनप्रेडिक्टेबल कि मैं यहाँ पे अगला नंबर जो भी मैंने अगर सपोज कॉमा लिख यहाँ बॉक्स बनाया है फॉर अ न्यू नंबर, तो फिर यहाँ क्या होगा? तो बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से कि क्या होने वाला है। लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, इफ यू से दिस प्रॉपरली, 2, 4, 6, 8, 10, अरे वाह, कुछ तो अच्छा लगा भाई, इससे कुछ तो बेटर लगा ये। क्यों? पता है क्यों? अब बहुत आसानी से तुम बता सकते हो कि इसके बाद का नंबर क्या होने वाला है, बहुत इजीली बता सकते हो अगर आप जरा सा भी कॉन्सेंट्रेट होकर देखो। तो ये +2 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी +2 से इंक्रीज हो रहा है, ये भी +2 से इंक्रीज हो रहा है, मतलब एक पर्टिकुलर पैटर्न दिख रहा है मुझे, सही, +2, ये भी +2, ये भी +2, ये भी +2, राइट। सो ऑल द नंबर्स, आई मीन द नेक्स्ट नंबर इज इंक्रीजिंग बाय +2। तो आप बहुत ही आराम से बता सकते हो कि इसके बाद 10 के बाद क्या होने वाला है। ऑब्वियसली अगेन +2। अगर मैं इसमें वापस +2 कर दूं तो क्या हो जाएगा? इट विल बी 12। वाओ, कुछ तो अच्छा लगा। ये तो कुछ अजीब सा दिख रहा था, कुछ भी क्या मैं यहाँ लिखूं कुछ समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन ये तो बहुत आसान था भाई, +2 +2 +2 +2 +2 +2, तो कुछ मजा आ गया। उसी तरीके से अगर आप इसको देखो 3, 6, 9, 12, 15, व्हाट यू से, अगेन इंटरेस्टिंग, कुछ तो मजा आ रहा है भाई। देखो, इसमें +3 किया है, राइट, इसमें आपने क्या किया, +3 किया है, इसमें आपने क्या किया, अगेन +3 किया। मतलब क्या देख रहे हैं हम, सब में +3। तो डोंट यू थिंक अगर मैं बोलूं कि भाई इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 15 के बाद अगर मैं तुमसे पूछूं कौन सा आएगा, तो काफी आसान है तुम्हारे लिए बोलना कि भाई फिर से मैं +3 कर दूंगा।
तो अगर मैं 15 में +3 कर दूं तो क्या होगा भैया, 18 होगा। सो क्या पता चला, व्हाट डू यू सी, वी सी दैट ये कुछ अजीब सा लग रहा था, राइट। इसमें नंबर्स जो अरेंज्ड हैं, द नंबर्स विच आर अरेंज्ड, दे डोंट हैव अ स्पेसिफिक और अ डेफिनिट पैटर्न। इसमें कोई एक स्पेसिफिक पैटर्न नहीं दिख रहा है मुझे, तो क्या होगा, ये सीक्वेंस नहीं होगा। दिस इज नॉट अ सीक्वेंस, दिस इज नॉट अ सीक्वेंस। Whereas अगर आप इन दोनों की बात करो तो we see that इसमें +2 +2 +2 +2, यानी कि we can see that there is a definite pattern, a specific pattern in which the numbers are arranged. Here also we see that there is a specific pattern, +3 +3 +3 +3 +3. So in these two cases the numbers are arranged in a specific or in a definite order. So these two are called sequences. These are called sequences. इनको मैं sequences बोलूंगा. Why? Because in these two the numbers are arranged in a specific or definite order. तो मेरे लिए अगला नंबर क्या होगा वो पहचानना बहुत आसान हो गया. Whereas इसमें क्या था, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, it was very difficult for me to decide. Are you getting? Okay. So how will you define a sequence right now? So a set of numbers where the numbers are arranged in definite order. So sequence क्या हो गया, sequence is can be defined, it can be defined, my handwriting is not so good, so please try to understand. So can be defined as a set of numbers, can be defined as a set of numbers, can be defined as a set of numbers where the numbers are arranged, where the numbers are arranged, where the numbers are arranged in a definite or specific order, in a definite or you can say in a specific order. So this is how you can define a sequence. I hope this example is clear, right? सब कुछ क्लियर है? ओके। तो ये तो हो गया डेफिनेशन कि सीक्वेंस होता क्या है, व्हाट इज अ सीक्वेंस, राइट। अब सीक्वेंस जो है कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सीक्वेंसेस जो हैं ये बेसिकली कितने टाइप के होते हैं। सीक्वेंसेस, कोई भी सीक्वेंस जो है वो 2 टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। सीक्वेंस कैन बी ऑफ 2 टाइप। क्या, एक तो आपका हो जाएगा फाइनाइट और दूसरा हो जाएगा इनफाइनाइट। अब आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये फाइनाइट और इनफाइनाइट का मतलब क्या है। सीक्वेंस तो है, सीक्वेंस फाइनाइट एंड इनफाइनाइट। तो फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सबको पता है फाइनाइट का मतलब क्या होता है। फाइनाइट मीन्स वो चीज़ जो आप काउंट कर सकते हो, विच आर फाइनाइट, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई एक सीक्वेंस है, ठीक है, लेट्स से कि 1 2 3 4 5 6, मतलब numbers are arranged in a definite order. There is no doubt 1 + 1 2 + 1 3 + 1 4 + 1 5 + 1 6. So numbers are arranged in a definite order. There is no doubt about that, right? लेकिन अब ये सीक्वेंस जो है 1 से स्टार्ट हुआ और इसका लास्ट एलिमेंट 6, ये भी हमने लिख दिया, यानी कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और इसका एंड पॉइंट भी पता है। मोर ओवर वी कैन ऑल्सो काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स देर आर 6 एलिमेंट्स। सो फाइनाइट सीक्वेंसेस कौन होंगे, विच आर फाइनाइट और यू कैन से इन विच यू कैन काउंट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ओके, अब मुझे ये बताओ इनफाइनाइट का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी इनफाइनाइट सीक्वेंस। ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है, इनफाइनाइट सीक्वेंस वो हो जाएंगे लाइक 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। मतलब क्या समझे इसमें, सी देयर इज नो डाउट दैट नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर। डेफिनेट ऑर्डर में है तो सीक्वेंस तो है ही है, देयर इज नो डाउट दैट इट इज नॉट अ सीक्वेंस। 2 4 6 8 10 मतलब +2 +2 +2 +2, इट इज अ सीक्वेंस। बट द ओनली थिंग इज कि इसमें जो एलिमेंट्स है ना, तो स्टार्टिंग एलिमेंट तो मुझे पता है 2, लेकिन इसका कोई एंड नहीं दिख रहा है मुझे, कोई एंड नहीं दिख रहा है मुझे। डॉट 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 डॉट, यानी इनफाइनाइट एकदम। यू कैन नॉट काउंट हाउ मेनी
नंबर्स आर देयर इन दिस सीक्वेंस, आप नंबर्स को काउंट नहीं कर सकते हो. सो दैट इज वाई दिस सीक्वेंसेज आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीक्वेंस. सो फाइनाइट में क्या होगा, फाइनाइट सीक्वेंस में number of elements will be finite or you can count the number of elements, whereas infinite sequence में क्या है कि the number of elements are infinite, मतलब काउंट कर ही नहीं सकते हो, उसका एंड क्या है हमें पता ही नहीं है. ओके अच्छा ये बताओ, व्हाट अबाउट दिस वन, 2 4 6 8 डॉट 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 28. नाउ व्हाट डू यू थिंक, इज इट अ फाइनाइट और इनफाइनाइट सीक्वेंस? अब भैया पहले बता दे रहा हूँ, ये डॉट 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 डॉट, जैसे यहाँ पे आपने डॉट डॉट देखा हो तो इनफाइनाइट हो गया. इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ भी आपने डॉट 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 देखा तो इनफाइनाइट हो जाएगा. डेफिनेटली कि हमने बीच के कुछ एलिमेंट्स नहीं लिखे हैं, लेकिन इसका एंड एलिमेंट तो हमने लिख ही दिया ना भाई. यानी कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और 2 से इंक्रीज हो रहा है सारे एलिमेंट्स. जी 2 + 2 + 2 + 2 इस तरीके से +2 + 2 + 2 करके हमने कुछ एलिमेंट्स को बीच के नहीं लिखे हैं, बट वी हैव रिटन द लास्ट एलिमेंट. मीन्स देयर इज अ स्टार्टिंग पॉइंट and there is also an end point. So गलती से इसको infinite मत बोल देना, this is also a finite sequence. So this is a finite sequence where the number of elements are finite. Here also in this sequence the number of elements are finite, whereas in this sequence the number of elements you cannot count, or you can say that there are infinite number of elements. That is why it is an infinite sequence. But ये भी sequence है, ये भी sequence है. This is also a sequence. Why? Because the numbers are arranged in a definite order or in a definite pattern. I hope this is clear. Okay, so now the next thing is progression. अब ये बताओ कि प्रोग्रेशन क्या होता है. आप लोगों ने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय अ प्रोग्रेशन? प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? सो एनी सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस तो होना ही चाहिए. तो एनी सीक्वेंस which follows a specific rule. A sequence which follows a specific rule means सीक्वेंस तो होना ही चाहिए, लेकिन वो सीक्वेंस जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रूल को फॉलो करता हो. फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने लास्ट ईयर क्या पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? व्हाट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एपी. सो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या पढ़ा था आपने? फर्स्ट ऑफ ऑल एक सीक्वेंस तो होना ही चाहिए, राइट. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट. अब ये बताओ कि इज इट अ सीक्वेंस? या ऑब्वियसली इट इज अ सीक्वेंस बिकॉज द नंबर्स आर अरेंज्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, तो इट इज अ सीक्वेंस. लेकिन इस सीक्वेंस में एक और भी चीज हमें क्या दिख रही है, दैट दिस सीक्वेंस इज फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल. कौन सा रूल यहां पे लग रहा है? व्हाट डू यू सी? आपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो पढ़ा ही है 10th में, तो कुछ चीजें तो याद होंगी आपको. आपको याद होगा ये जो नंबर्स अरेंज्ड हैं, ठीक है, ये सीक्वेंस में, तो इसको हम क्या बोलते थे? फर्स्ट टर्म, मान लो इसको T1 बोलते थे, जिसको A से भी डिनोट करते थे. ये क्या था? T2. ये क्या था? T3 यानी थर्ड टर्म. ये क्या था? T4. ये क्या था? T5. इन दिस वे देयर आर मेनी नंबर ऑफ टर्म्स इनटू इट, राइट. तो इसमें हम एक रूल क्या देख रहे हैं, दैट एनी नंबर एंड इट्स प्रेसीडिंग नंबर, ठीक है, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमेशा ही कांस्टेंट रहता है, जिसको हमने क्या बोला था? कांस्टेंट डिफरेंस. अगर आप ध्यान से देखो, व्हाट इज T2 - T1? T2 - T1 क्या है यहाँ पे? इट इज 4 - 2. तो 4 - 2 विच इज इक्वल टू 2. हमें क्या मिला? T2 - T1 मिला 2. उसी तरीके से आप T3 - T2 करो. क्या बोला हमने? एनी नंबर इन दैट सीक्वेंस एंड इट्स प्रेसीडिंग नंबर के बीच का डिफरेंस. तो अब हम एक काम करते हैं, T3 - T2 करके देखते हैं. सो T3 - T2 क्या हो जाएगा भाई? इट विल बी 6 - 4 विच इज इक्वल टू अगेन 2. व्हाट यू सी? यहां भी जो डिफरेंस मिला 2 मिला, और यहां भी जो डिफरेंस मिला 2 मिला. चाहो तो फिर और भी कुछ करके देख लो. सी T4 - T3 करके देखो. अगेन आई एम सेइंग एनी नंबर एंड इट्स प्रेसीडिंग नंबर के बीच का डिफरेंस होना चाहिए. सो T4 - T3, T4 - T3 क्या हो जाएगा भाई? इट विल बी 8 - 6 विच इज अगेन कमिंग टू बी 2. सो व्हाट डू यू सी इन दिस सीक्वेंस? व्हाट डू यू सी?
वी सी दैट दिस इज फॉलोइंग अ स्पेसिफिक रूल. क्या रूल? द रूल विच वी कैन सी ओवर हियर इज दैट देर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस. सी डिफरेंस, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, ये भी डिफरेंस है, लेकिन नंबर और उसके प्रेसीडिंग नंबर के बीच का जो डिफरेंस है, चाहे कोई भी नंबर हो और उसका प्रेसीडिंग नंबर हो, उनके बीच का डिफरेंस जो है ना, वो क्या मिल रहा है हमें? सी ऑल ऑफ दीज आर कमिंग टू बी अ कांस्टेंट नंबर. दिस इज कमिंग टू बी अ कांस्टेंट नंबर एंड दिस वाज व्हाट इज नोन एज कांस्टेंट डिफरेंस, जिसको कि हम क्या लिखते थे? डी से डिनोट करते थे. कुछ याद आ रहा है? सो इन 10th वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट अरिथमेटिक progression. So this is a sequence, no doubt, it is a sequence, but this sequence is following a specific rule. Specific rule क्या है? That there is a constant difference between the number and its preceding element. Number and its preceding element. Number and its preceding element. इन सब के बीच का difference जो हमें मिल रहा है, वो क्या मिल रहा है? Constant मिल रहा है, which is called as the common difference, जिसको हम क्या लिखते थे? Common difference. Is this clear to all? So this was the definition of arithmetic progression. तो ये तो हमारे सिलेबस में फिलहाल है नहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आपको तो 11th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ना है, बट दिस वाज जस्ट कि हमने एक बार डिस्कस कर लिया कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है. इज दिस क्लियर? मान लो एक और एग्जांपल ले लो, नेक्स्ट एग्जांपल, दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल, एक और एग्जांपल ले लीजिए आप. 3, 8, 13 then 18 dot 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 dot. First of all ये क्या है? What do you think? Is this a sequence or not? Yeah, this is a sequence. This is a sequence. लेकिन ये sequence हम क्या देख रहे हैं? That let's say this is my first term T1, this is my second term T2, this is my third term T3 and this is my fourth term T4. तो इन सब में हम क्या देख रहे हैं? Again I see that T2 minus T1, T2 minus T1 कितना आ रहा है? 8 minus 3 मतलब 5 आ रहा है. अगेन व्हाट डू आई सी? T3 माइनस T2 क्या आ रहा है? दैट इज T3 माइनस T2 इज हाउ मच? 13 माइनस 8 विच इज इक्वल टू 5. उसके बारे में क्या दिख रहा है? अगर मैं T4 माइनस T3 करूँ, T4 माइनस T3 अगर करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? दिस इज T4 एंड दिस इज T3, तो 18 माइनस 13 अगेन 5 मिल रहा है. तो क्या होगा? डोंट यू थिंक दिस सीक्वेंस इज ऑल्सो गोइंग टू बी कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? या दिस इज गोइंग टू बी अ arithmetic progression. Why? Because again we see that the difference between the number and its preceding number is coming to be constant. The difference is constant and this is known as the common difference. So common difference है भैया, हमने क्या देखा? That difference is coming to be common and that is why this progression will also be called as arithmetic progression. I hope this is clear to all. ठीक है? Okay. बट बेसिकली आपके सिलेबस में इन 11th स्टैंडर्ड यू हैव समथिंग कॉल्ड एज जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन. जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? जीपी बोलते हैं, राइट? तो एज द नेम सजेस्ट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, तो डेफिनेटली सीक्वेंस तो खैर है ही है, राइट? लेकिन अब देखते हैं, लेट्स एक एग्जांपल लेते हैं. 2, 4, 8, 16 डॉट 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 डॉट. ठीक है, व्हाट डू यू से इन दिस? इसमें क्या दिख रहा है हमें? डू यू थिंक देयर इज अ कॉमन डिफरेंस? अगर मैं T2 माइनस T1 करूँ तो कितना होएगा? 4 माइनस 2 2 होएगा. अगर मैं T3 माइनस 2 करूँ तो 8 माइनस 4 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा. यानी डिफरेंस तो कॉमन नहीं है भाई. यहाँ पर कॉमन डिफरेंस नहीं है. द डिफरेंस बिटवीन नंबर्स एंड प्रेसीडिंग एलिमेंट इज नॉट कॉमन. तो दिस इज नॉट एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. तो फिर यहाँ पे कौन सा रूल है? सीक्वेंस तो है, नो डाउट, बट व्हाट इज द रूल दैट वी कैन सी? कोई ऐसा रूल आपको दिख रहा है जो इसमें मैं लगा सकूं सो दैट आई कैन फाइंड द नेक्स्ट टर्म? इसका अगला टर्म क्या होने वाला है? हाउ विल आई डिसाइड? कैसे पता चलेगा मुझे? तो आप ध्यान से देखो, अगर ये आपका फर्स्ट टर्म है T1, दिस इज T2, दिस इज T3 एंड दिस इज T4. अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ एंड इफ आई सी दैट इफ आई डू T2 अपॉन T1, या फिर मैं अगर करूँ T3 अपॉन T2, या फिर मैं अगर करूँ T4 अपॉन T3, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम फाइंडिंग द रेशियो बिटवीन द रेशियो ऑफ द नंबर
टू द प्रीसीडिंग नंबर, नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर, नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर, यानी कि वो नंबर और उसके पहले वाले नंबर का मैं रेशियो निकाल रहा हूँ. सो T2 अपॉन T1 क्या हो जाएगा? इट इज 4 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 2, राइट. दिस इज द रेशियो आई एम गेटिंग. ओके, उसी तरीके से मैं अगर T3 अपॉन T2 करूँ, T3 अपॉन T2, तो ये क्या हो जाएगा भाई? दिस विल बिकम 8 अपॉन 4 विच इज अगेन इक्वल टू 2, राइट. और अगर मैं T4 अपॉन T3 करूँ, T4 अपॉन T3, तो मुझे क्या मिल जाएगा? आई विल बी गेटिंग 16 अपॉन 8 विच इज अगेन इक्वल टू 2. तो व्हाट डू आई सी? व्हाट डू आई सी? क्या दिख रहा है मुझे? दैट T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3. मुझे दिख रहा है दैट T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू T3 अपॉन T2 and that is also equal to T4 upon T3. That means the ratio of the number to the preceding number is coming to be constant, right? The number the ratio of the number to the preceding number, यानी कि the ratio of the term, कोई भी term उठा लो, any term to that preceding term is coming to be constant. Ratio देखो यहाँ पे 2 आया, यहाँ भी ratio 2 आया और यहाँ भी ratio 2 आया. It means that we are getting something which is known as the common ratio. यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें? Common difference नहीं मिल रहा है, यहाँ पर हमें common ratio मिल रहा है. Are you getting? जिसको हमने R से डिनोट किया. Common ratio is denoted by R. तो हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे? कि अगर कोई सीक्वेंस है, ठीक है, और अगर उस सीक्वेंस का कोई भी नंबर उठा लो और उसके प्रीसीडिंग नंबर से अगर उसका रेशियो निकालो तो कुछ मिलेगा. उसके बाद उसी तरीके से कोई भी नंबर और उसका प्रीसीडिंग नंबर उठाओ और उसका रेशियो निकालो तो तुम्हें क्या दिखेगा कि सारे रेशियो जो आ रहे हैं ना वो सेम आ रहे हैं. यहाँ पे देखो रेशियो 2 आया, यहाँ भी रेशियो 2 आया, यहाँ भी रेशियो 2 आया. तो रेशियो इज कमिंग टू बी कांस्टेंट और यू कैन से दैट द रेशियो इज कमिंग टू बी कॉमन. सो वी कॉल इट एज कॉमन रेशियो. सो कोई भी सीक्वेंस में अगर रेशियो कॉमन है तो दैट विल बी कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. और हमने अभी डिस्कस किया कि कोई भी सीक्वेंस में अगर डिफरेंस कॉमन है, यानी कॉमन डिफरेंस अगर है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. सो दिस इज कॉमन रेशियो. इसको हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी आपके पास अगर सीक्वेंस है, सो वी सी दैट द रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म, दैट इज वी कैन से दैट Tn+1 अपॉन Tn. ठीक है, ये जो रेशियो आएगा आपको will always be constant. This is always going to be constant. Let's say मैंने यहाँ पे n3 लिया था, T3 लिया था, तो T3 क्या था? 8 था, and Tn+1 यानी 3 + 1 T4 क्या था? 16 था. तो T4 अपॉन T3 यानी कि 16 अपॉन 8. इसी तरीके से कोई भी T2 उठा लो, T2, ठीक है, ये n हो गया तुम्हारा, और उसके बाद n+1 यानी T3 हो जाएगा, यानी कि उसका वो नेक्स्ट एलिमेंट. सो T3 अपॉन T2 जो है वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट आएगा. एंड दिस इज द डेफिनेशन फॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ओके, सो व्हाट वी कैन से, इफ, अब इसी में मैं ऐड कर देता हूं, इफ Tn+1 अपॉन Tn इज कांस्टेंट, यानी कि अगर रेशियो कांस्टेंट आ रहा है किसी भी सीक्वेंस में, इफ अ नंबर एंड इट्स प्रीसीडिंग नंबर का रेशियो जो है अगर कांस्टेंट आ रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो इफ दिस Tn+1 अपॉन Tn इज कांस्टेंट, देन वी से दैट द सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. सो इफ Tn+1 अपॉन Tn इज कांस्टेंट, देन वी कैन से दैट द सीक्वेंस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ठीक है, और वी कैन से जीपी. ठीक है, ओके. चलो, टेल मी, लेट्स से देयर इज अ सीक्वेंस गिवन टू यू. लेट्स से देयर इज अ सीक्वेंस गिवन टू यू 25 5 1 1 अपॉन 5 डॉट 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 डॉट. ठीक है, नाउ टेल मी, इज दिस सीक्वेंस अ जीपी? क्या ये सीक्वेंस जीपी है? हाउ वुड आई कम टू नो? ये क्या है? मान लो फर्स्ट टर्म है T1, ये क्या है? फर्स्ट सेकंड टर्म T2,
ये क्या है थर्ड टर्म T3 और ये क्या है फोर्थ टर्म T4। तो हमने अभी भी क्या सीखा, एनी सीक्वेंस कैन बी कॉल्ड एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ द रेशियो ऑफ द नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर इज कांस्टेंट, if the ratio of the number to the preceding number is constant, if the ratio of the number to the preceding number is constant, यानी कि T2 upon T1 क्या है, let's see, ratio of the number to the preceding number is how much, 5 upon 25 which is equal to how much, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। so क्या हमें मिला, रेशियो मिला 1/5। लेकिन अभी हमें देखना है कि क्या ये रेशियो कॉमन है या नहीं है, यानी कि रेशियो सेम है या नहीं। सो नाउ व्हाट विल डू, वी विल फाइंड T3 अपॉन T2। सो व्हाट इज T3, T3 इज 1 एंड T2 इज 5। सो T3 को मैं 1 लिख दिया और T2 को 5 लिख दिया। अरे वाह, ये तो रेशियो फिर से वापस वही आ गया। सो T3 अपॉन T2 का भी रेशियो 1/5 ही आया। तो चलो एक और भी चेक कर लेते हैं, लेट्स चेक अबाउट T4 अपॉन T3। सो T4 अपॉन T3 क्या होगा भाई, T4 is 1/5, 1/5 डिवाइडेड बाय T3 is 1, तो ये 5 नीचे आ जाएगा। सो दिस विल अगेन गिव मी हाउ मच, 1/5। व्हाट डू आई सी, आई सी दैट T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू 1/5, T3 अपॉन T2 इज ऑल्सो 1/5 एंड T4 अपॉन T3 इज ऑल्सो 1/5। सो वी सी दैट द रेशियो इज कॉमन, रेशियो इज कॉन्स्टेंट। सो या फिर बोल सकते हो कॉमन, वट एवर यू से, रेशियो इज कॉन्स्टेंट और कॉमन विच इज इक्वल टू 1/5। देयरफॉर इट्स अ जीपी, ये जीपी है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। देयरफॉर इट्स अ जीपी बिकॉज कॉमन रेशियो इज 1/5। सी रेशियो इज 1/5, 1/5। तो क्या हो गया, हर एक जगह रेशियो ऑफ द नंबर टू द प्रीसीडिंग नंबर, number to the preceding number, number to the preceding number is coming to be 1/5, 1/5, 1/5. So ratio is coming to be constant or the common, and that is why this sequence is obviously a geometric progression. So since ratio is constant or common which is equal to 1/5, we say that it is a GP. I hope this is clear. I hope the definition of geometric progression is clear to all of you. तो अगर है तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब क्या है कि मान लो कि मेरे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दिया हुआ है, लेट्स से आई हैव बीन गिवन 2 8 32 128 512 डॉट 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 डॉट, ठीक है। मेरे पास ये एक सीक्वेंस दिया हुआ है, राइट, एंड इट्स ऑलरेडी गिवन दैट इट्स अ जीपी। मान लो ये जीपी दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है, नहीं दिया तो आप T2 अपॉन T1, T3 अपॉन T2, T4 अपॉन T3 ये करके देख लो। इफ द रेशियो इज कमिंग टू बी कॉमन इट इज अ जीपी, बट फॉर टाइम बिंग लेट्स से दिस इज सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस इज अ जीपी। आपसे बोल रहा है कि फाइंड इट्स व्हाट यू से 4 5 फाइंड इट्स 7th टर्म। आपको बोल रहा है कि इसका 7th टर्म फाइंड कीजिए। T7 क्या है, टेल मी व्हाट इज T7। सी दिस इज T1 which is also denoted as A, this is T2, this is T3, this is T4, this is T5, right? तो तुमसे पूछ रहा है कि what is going to be T7, T7 की वैल्यू क्या है या T17 की वैल्यू क्या है, 220 to 27 की वैल्यू क्या है, they can ask you anything. So there must be a formula, ठीक है, there must be a formula for nth term or the general term of the GP. If you are provided with a GP, if you are provided with the common ratio, so what will be the nth term, ठीक है। तो please note down the formula, the general formula for nth term Tn, nth term of the GP is given by the formula A into r raised to n minus 1. Please note down the formula, ये formula आपको याद होना चाहिए बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो आपके इस फॉर्मूला के ऊपर है, ठीक है। दिस इज nth टर्म और द जनरल टर्म, दिस इज nth टर्म और द जनरल टर्म, nth टर्म या फिर यू कैन से दैट दिस इज द जनरल टर्म, ठीक है। और इसमें ये a क्या है, व्हाट इज a, a इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज दिस r, r इज द
कॉमन रेशियो। सो अगर मुझे ये फॉर्मूला पता है तो मैं किसी भी जीपी का कोई भी टर्म को फाइंड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मुझे ये जीपी दिया हुआ है 2, 8, 32, 128, 512 और मुझसे क्या बोला फाइंड T7, तो मैं इसका 7th टर्म कैसे फाइंड करूँगा? हाउ विल आई फाइंड इट्स 7th टर्म? सो देखो ये जो जीपी मुझे दिया हुआ है 2, 8, 32, 128, 512 डॉट 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 डॉट। सबसे पहले तो मुझे ए पता होना चाहिए क्या है, वो तो ऑलरेडी मुझे पता है a is 2। अब इसका रेशियो कॉमन रेशियो क्या है? ठीक है, व्हाट इज r? तो r कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला T2 अपॉन T1 या फिर T3 अपॉन T2 या फिर T4 अपॉन T3, बिकॉज सिंस इट्स गिवन इट्स अ जीपी तो सारे रेशियो जो है वो कांस्टेंट ही आने वाले हैं। सो व्हाट इज T2 अपॉन T1? सो इट विल बी 8 अपॉन 2 विच इज इक्वल टू 4। आप किसी को भी करके देख लो, आप ऐसे भी कर सकते थे r इज इक्वल टू T4 अपॉन T3, यानी कोई भी नंबर और उसका प्रेसिडिंग नंबर का रेशियो। ठीक है, आप इसको दिस अपॉन दिस भी कर सकते हो, 32 अपॉन 8 भी करके देख सकते हो विच इज व्हाट T3 अपॉन T2। सो वेन यू सिंप्लीफाई दिस 32 डिवाइडेड बाई 8 अगेन 4 आपको मिलेगा। तो रेशियो तो आपको कॉमन ही मिलने वाला है दैट बिकॉज इट्स अ जीपी। ठीक है, सो वी हैव गॉट अ वैल्यू ऑफ r विच इज 4, वी हैव ऑल्सो गॉट द वैल्यू ऑफ a विच इज 2। So a is equal to 2, right? This is a which is 2. Now they are asking what is T7. So I should know the formula. What is the formula for nth term? So Tn is equal to a dot r raised to n minus 1, right? So T7 मुझसे बोल रहा है, 7th term बोल रहा है, T7 is equal to, I will just put the values in place of a I will write 2 into r कितना दिया भाई? r दिया है 4, right? And n minus 1 यानी कि 7 minus 1. सो T7 क्या मिलेगा मुझे? T7 विल बी 2 4 रेज टू 6, राइट? अब इसको आपको बस सिंप्लीफाई करना है। सो T7 विल बी हाउ मच? सो T7 विल बी 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 6 बार इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 1 2 3 4 5 6। सो दिस विल बी कमिंग टू बी हाउ मच? 2 इंटू ये 4 इंटू 4 क्या होता है? 16, ये 4 इंटू 4 क्या होता है? 16, ये 4 इंटू 4 क्या होता है? 16। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नंबर आने वाला है, तो इसको आप कैलकुलेट करके देख लो। 16 इंटू 16 क्या होता है? 256 होता है, सबको पता है। सो 2 इंटू 256 इंटू 16, राइट? 256 इंटू 16, ये तो एक काम करो 16 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो। सो दिस विल बी 32 इंटू 256 और ये क्या मिल रहा है हमें? T7 मिल रहा है। दिस इज T7, द वैल्यू ऑफ द 7th टर्म, राइट? अब एक काम करते हैं, एक रफ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं और उसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो व्हाट इज 256 इंटू 32? सो 256 ये रफ है, ठीक है, दिस इज माई रफ वर्क, दिस इज माई रफ वर्क। 256 इंटू 32, 6 2 12, 1 5 2 10, 1 11, 1 2 2 4 and 1 5, 6 3 18, 1 5 15, 1 16, 1 3 2 6 1 7, right? तो 2 9 6 5 11 1 1 8 1 9 2. So what is the value of T7 which I am getting? So 7th term which I am getting is 8192. So इस GP का, ये जो GP हमें दिया हुआ था 2 8 32 128 512, इस GP का अगर मुझे 7th टर्म फाइंड करना था तो ये फॉर्मूला मैंने यूज़ किया, Tn is a r raised to n minus 1. I have already said, please remember this formula. nth टर्म इज a r रेज टू n माइनस 1। तो अगर ये फॉर्मूला का आप यूज़ किया तो हमें a मतलब फर्स्ट टर्म है 2 मिल गया, r हमने कैलकुलेट कर लिया, T2 अपॉन T1 करो या फिर T3 अपॉन T2 करो या फिर T4 अपॉन T3 करो, जो भी करोगे आपको रेशियो वही मिलने वाला है, कॉमन रेशियो 4, तभी तो जीपी होगा। अगर रेशियो कॉमन नहीं मिलेगा तो जीपी होगा ही नहीं। ठीक है, तो r का वैल्यू भी हमने फाइंड कर लिया एंड देन फॉर्मूला यूज़ करके जो भी वैल्यूज़ आपने सब्सिट्यूट किया, वैल्यू पुट किया, नॉर्मल मल्टीप्लाई करना, कैलकुलेशन एरर नहीं होनी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे 7 टर्म क्या मिला? 8192. So 8192 is going to be the 7th term of this GP. Okay, so आज का क्लास एक तरीके से इंट्रोडक्टरी वीडियो था फॉर दिस GP. We will be continuing with exercise 4.1 in the next class. Till then, take care, bye. और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. It's my personal request to all of you. And please like and also share with your friends. Thank you all of you. Thank you.